गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम पॉकेट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप चाहे सेल्फ पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी में आपको लोन मिल जाएगी। और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के लोन ले सकते हो। तो आज की वीडियो में यहाँ पर दोस्तों हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो, उसमें से स्पेशली अगर आप एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलने वाले है। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, तो आज हम बात करेंगे एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसके हम रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम इसके डिटेल में देखें तो एम पॉकेट एप्लीकेशन से आप 500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के लोन ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों किसी किसी केस में 50,000 रुपये की लोन भी देखने को मिलती है। उसके अलावा इसमें 0% से लेकर 4% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 61 दिन से लेकर 120 दिन का टेन्योर मिलेगा। यहाँ पर इसका की फीचर की बात करें तो 30,000 रुपये की लोन यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो और पेटीएम अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा 4 महीने का टेन्योर मिलेगा। टाइम पर रीपेमेंट करने पर यहाँ पर आपको रिवॉर्डमेंट वगैरह मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फीस भी लगाई जाती है। 50,000 रुपये से लेकर 200 रुपया तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है और 0% से लेकर 4% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप चाहे स्टूडेंट हो तो भी आपको लोन मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट होने चाहिए। उसके अलावा अगर सेल्फ पर्सन हो तो भी आपको लोन मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी मिनिमम सैलरी 9,000 रुपया होनी चाहिए। ना ही आपसे यहाँ पर कोई भी बैंक स्टेटमेंट पूछेगा और ना ही कोई भी सैलरी स्लिप। लेकिन हाँ, आपका बैंक वेरीफाई कर सकता है कंपनी, जिसमें आपकी रेगुलर सैलरी आती होनी चाहिए। अदरवाइज दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टूडेंट के केस में कॉलेज आईडी की जरूरत पड़ेगी और सेल्फ पर्सन के केस में आपको बैंक वेरीफाई करना पड़ सकता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ सकता है। उसके बाद सैलरी स्लिप भी देनी पड़ सकती है, ऐसा इन्होंने बताया है। लेकिन इसमें ऐसा पूछा नहीं जाता। अगर आपको बड़ी अमाउंट की लोन मिलती है तो आपको यहाँ पर शायद देना पड़ सके, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और केवाईसी डिटेल देनी पड़ेगी, जिसमें आपको एक सेल्फी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारी। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें लॉग इन अथवा साइन अप करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेगी। हम मोबाइल नंबर से भी यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं या ईमेल आईडी देके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में, जहाँ पर हमें एक ईमेल आईडी चूज करनी है, जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी लिंक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम स्टूडेंट है, सेल्फ पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि या तो आपको स्टूडेंट चूज करना है या आपको सेल्फ पर्सन चूज करना है। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लोन तो मिलते हैं, लेकिन चार्ज बहुत ही कम रहता है। तो आप इनमें से 2 कैटेगरी में से किसी एक में लोन ले सकते हो। तो आज हम जिस बाइक का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सेल्फ पर्सन है, तो यहाँ पर हम सेल्फ पर्सन चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सैलरी बैंक में आती है या कैश या चेक के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पर हमेशा आपको बैंक अकाउंट ही चूज करना है। उसके बाद अगले पेज में आपसे रेफरल कोड पूछेगा। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई डोंट हैव अ रेफरल कोड, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज में हमसे लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो लैंग्वेज यहाँ पर बहुत सारी है, जिस भी लैंग्वेज के लिए आप कंफर्टेबल हो वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देना है। तो आप पहुंच जाओगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो अभी कोई भी लिमिट शो नहीं करेगी। यहाँ से लिमिट लेने के लिए हमें और भी कुछ प्रोफाइल कंप्लीट करनी बाकी है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट लोन, उस पर हमें क्लिक कर देना है।
तो हमारे सामने पॉपअप विंडो आएगा जिसमें बताया गया है कि अब आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल 4 स्टेप दिखेंगे। ये चारों स्टेप हमें एक एक करके कंप्लीट करने होंगे। पहले स्टेप में हमें केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और लास्ट में हमें एक सेल्फी वीडियो अपलोड करना है। तो एक एक करके हम ये चारों स्टेप कंप्लीट करके आपको बताते हैं। तो पहले स्टेप यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे एक सेल्फी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें सेल्फी अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और नीचे यहाँ पर हमारा केवाईसी डॉक्यूमेंट हमें चूज करना है कि हम यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं या आधार कार्ड देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर डाल के हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा केवाईसी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा दूसरा स्टेप जिसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा हायर क्वालिफिकेशन चूज करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। यहाँ पर हमारा फादर का फुल नेम और यहाँ पर हमारा मदर का फुल नेम एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में हमने यहाँ पर सेलिब्रेशन चूज किया है तो हमारा कंपनी का नाम हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद ऑफिस एड्रेस यहाँ पर देना होगा और ऑफिस का पिन कोड नंबर यहाँ पर हमें देना होगा और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा जिसमें हमें एक सेल्फी वीडियो अपलोड करना होगा। तो सेल्फी वीडियो में यहाँ पर हमें इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाएगा और हमारे कैमरा के नीचे एक सेंटेंस शो करेगा। वो बोलते हुए यहाँ पर हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपलोड कर देना है और अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो हमारा ये स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये चारों स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा चारों स्टेप 100% हो चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर IFSC कोड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें IFSC कोड एंटर कर लेना है। उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट नंबर वगैरह दे देना है। जैसे बैंक डिटेल दे देंगे तो हमारी सारी डिटेल अंडर वेरिफिकेशन में चली जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। अब हमारी एप्लीकेशन जारी चेक होगी और थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए हम एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमारे लिए यहाँ पर एक ऑफर निकल के आ चुकी है। हम यहाँ पर पूरे 3000 रुपये तक के लोन के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि एम पॉकेट में शुरुआत में आपको बहुत ही कम अमाउंट की लोन मिलेगी। जैसे जैसे आप इसका यूज़ करके टाइम पर रिपेमेंट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारे केस में यहाँ पर 3000 रुपये की लोन हमें शो कर रही है। अब इसको हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर अ लोन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको 3000 रुपये तक की लोन मिल सकती है। जैसे आप 2 टेन्योर के लिए ले सकते हैं, एक तो EMI के लिए ले सकते हैं या वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं जिसमें आज आपने लोन ली उसके बाद आपकी जितनी रिपेमेंट डेट होगी उस डेट को आपको पूरा पेमेंट एक ही टाइम में करना होगा। और यहाँ पर आप अपने अमाउंट भी चूज कर सकते हो कि कितनी अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारे केस में आप देखोगे तो बताया गया है कि अगर यहाँ से हम 3000 रुपये के लोन लेते हैं तो पहली बार में 3000 रुपया ही हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम 500 रुपया, 1000 रुपया या मैक्सिमम 2000 रुपया ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2000 रुपये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप टेन्योर में देखोगे तो 30 से 90 दिन का यहाँ पर टेन्योर बताया हुआ है। अगर हमें वन टाइम पेमेंट करना है तो 30 दिन के अंदर हमें पूरी लोन अमाउंट को चुका देनी होगी। अगर हम 30 दिन के अंदर पूरी लोन अमाउंट को नहीं चुकाएंगे तो ऑटोमेटिक से हमारी लोन EMI में कन्वर्ट हो जाएगी और 90 दिन के अंदर हमें 3 EMI में लोन अमाउंट को चुकानी होगी। ठीक है, अब इस लोन पर कितना फीस एंड चार्ज लगाई जाएगा वो नीचे यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे केस में आप देखोगे तो 2000 रुपये की हमारी लोन है, उसमें 136 रुपया डिडक्शन चार्ज लगाई जाएगा, 30 रुपया फाइनेंशियल एक्सीलेटर फीस लगाई जाएगी। लेकिन इस फीस को हम हटा सकते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स दिखेगा उसको अनटिक कर देंगे तो ये फीस यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद ये 2000 रुपये के लोन में से एक फीस काट के 1867 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 80 रुपया यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 2071 रुपया यहाँ पर हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो अगर हम यहाँ से 2000 रुपये के लोन लेते हैं तो हमें 300 से 400 रुपया कुछ एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट वगैरह शो करेगा। अब इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट कैश, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे गेट कैश पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऊपर हमारी लोन अमाउंट वगैरह शो करेगी। नीचे यहाँ पर अब हमें पर्पस चूज करना है कि क्यों यहाँ पर हम लोन लेना चाहते हैं। पर्पस चूज करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर मनी, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो और ये जो लोन अमाउंट है वो विदिन 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अब एम पॉकेट एप्लीकेशन
एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दोस्तों लोन अप्लाई करने से लेकर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बता दिया है। और दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट कैटेगरी में भी आते हो तो भी आपको लोन मिल जाएगी, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट होने चाहिए और आपके पास कॉलेज का ID कार्ड वगैरह होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगी। और सेलेक्ट पर्सन कैटेगरी में तो मैंने आपको लोन लेके ही दिखा दिया है। यहाँ पर हमसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा गया, आपने लाइव प्रूफ देख लिया, ठीक है। आपके केस में हो सकता है आपको बैंक वेरीफाई करना पड़ सके। तो आपके अकाउंट में हर मंथ 9,000 रुपये सैलरी आती है, चाहे वो बिजनेस के आते हो या एक्चुअल में सैलरी ही आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बैंक अकाउंट में हर मंथ 9,000 रुपये ट्रांसफर होने चाहिए, तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको लोन मिलने वाले हैं। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।